हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटेड विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लुओई को एक बड़ा सा गुफा दिखाई देता है और इसे देखने के बाद तुरंत ही लुओई उसके अंदर जाता है और जाने के बाद उस माउंटेन से बाहर जाने वाले रास्ते के लिए काफी देर तक ऐसा ढूंढने लगता है। पर उसको काफी देर तक ढूंढने के बाद भी एक भी रास्ता नहीं मिलता। पर उसको इतना देर ढूंढने के बाद उस गुफा के अंदर सिर्फ वो सारे मंकीज के नेस्ट ही मिलते हैं। और तभी ये देखने के बाद वो लुओई पूरी तरह से निराश हो जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, मैं बेघर में इस गुफा के अंदर आया, क्योंकि यहाँ पर इतना देर सर्च करने के बाद भी मुझे घंटा भी काम का चीज नहीं मिला और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये बोल के उस गुफा से बाहर जाने ही लगता है। और तभी लुई को एक जमीन पर पड़ा हुआ एक मंकी दिखाई देते और वो पूरी तरह से पी के टल्ली हो चुका होता है। और इसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये मंकी तो बाहर वाले मंकी से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं मुझे। इसका मतलब ये है कि ये मंकी जरूर वो सारे मंकी का मंकी किंग होगा। ये मंकी किंग को तो मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इसके काफी सारे सबऑर्डिनेट्स बाहर की तरफ वो बड़े बर्ड के हाथों में मारे जा रहे हैं, फिर भी ये पूरी तरह से टल्ली होकर यहाँ पर सो रहा है। पर मुझे ये बात असल में समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके पास पीने के लिए दारू कहाँ से आ गए, क्योंकि ये सारे माउंटेन्स के मंकी से। और उसके बाद लुई उस मंकी के हाथ में कुछ देख लेता है और जिसे देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ ऐसा दारू जैसा होता है। और उसे देखने के बाद लुई अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो मंकी किंग का मंकी वाइन है। मैंने सुना था कि ये मंकी वाइन काफी ज्यादा कमाल की होती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफी कमाल का फ्रूट्स और कमाल का स्प्रिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। जो भी हो, मुझे भी एक बार जाकर उस मंकी वाइन टेस्ट करने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं एक बार जाकर टेस्ट कर लेता हूँ। ये बोल के उसके पास जाकर टेस्ट करने वाला हो तो तभी वो मंकी अपना आंख खोल लेते हैं और उसके बाद तुरंत एक जोरदार अटैक इस लुई पर कर देती है। ये देखने तुरंत बाद पहले लुई चौंक जाता है, उसके तुरंत बाद ही उस अटैक को डांस करने के लिए हवा में से उठ जाता है। ये देखने के बाद उस मंकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से अपना पूरा एनर्जी अपने पंच पे डाल के एक जोरदार अटैक इस लुई पर कर देते हैं। लुई भी कोई नल्ला बंदा नहीं था, इसीलिए अपना पूरा एनर्जी वो भी अपना हाथ में ला के उसको एक जोरदार पंच कर लेता है और दोनों पंच हवा में से टकराता है। इसके वजह से उस मंकी किंग को कुछ भी नहीं होता, वो वहां पर ठीक ठाक खड़े होता है। तब हम देखते हैं लुई काफी दूर जाकर ऐसा गिर चुका होता है, पर उसको कुछ ज्यादा चोट नहीं लग चुके होते, वो सिर्फ गिर चुका होता है। और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे तरह वो मंकी अपने ट्रू की को यूज करके मुझे अटैक नहीं किया, बल्कि अपना प्योर फिजिकल पावर यूज करके अटैक किया, फिर भी मेरा ही बैंड बच गया। इसलिए आगे जाकर उस मंकी किंग से फाइट करने से पहले मुझे 2 बार सोचना चाहिए। पर सोचने का मौका लुई को ना देकर वो मंकी फिर से अपना पूरा एनर्जी रिलीज करते हुए इस पर अटैक करने के लिए इसके तरफ काफी तेजी से बनने लगता है। और इसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचा। ये बोलने के तुरंत बाद लुई अपना पूरा एनर्जी अपने हाथ में ला लेता है और लाने के बाद एक जोरदार अटैक उस मंकी किंग पर कर देता है। और उसका अटैक का नाम क्लाउड एलिमिनेट पाम होता है। इसका अटैक लगने के बाद वो मंकी किंग काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है। और कैसे आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा इस लुई के पास पाम अटैक कहां से आ गया और वो कब सीख गया है। अगर आपको याद हो तो इनर पैलेस में जाने के बाद 3 टेक्निक के बारे में पढ़ा है। पहले वाली एक बॉडी टेक्निक है और उसके अपडेटेड वर्जन ही वो लाइटिंग स्टेप्स है, और दूसरा वाली एक स्वाड टेक्निक है और उसका वो अपडेटेड वर्जन ही वो ब्लू स्वाड है, और तीसरे वाली एक पाम टेक्निक है और उसका अपडेटेड वर्जन ही ये क्लाउड एलिमिनेटिंग पाम टेक्निक है। और तब हम लुई की तरफ देखते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, वो टेक्निक को यूज करने की वजह से मेरे अंदर का काफी हद तक एनर्जी कम हो चुका है, इसीलिए मैं आगे जाकर कुछ ज्यादा फाइट नहीं कर पाऊंगा। ये वहां पर खड़े हो रहे सब सोच ही रहा होता, तभी वो मंकी किंग वो सारे रबल से बाहर आ जाते हैं। और इसे देखने के बाद हमारे लुई अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये मंकी किंग किस मेटल से बना हुआ है। मैं अपना 8th लेवल का पावर यूज करके उसको अटैक किया, फिर भी उसको कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। अगर मैं यही अटैक 8th लेवल वाली कल्टिवेटर पर कर देता, वो अभी तक काफी ज्यादा इंजूर हो चुका होगा या अभी तक मर चुका होगा। और तब हम उस मंकी किंग की तरफ देखते, वो उठने के बाद सीधा लुई पर अटैक ना करके वहीं पर खड़ा होकर ऐसा घूर के लुई को देखी जा रहा होता है। और इसे देखने के बाद लुई अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पहले ये लगा था कि मेरे पाम अटैक के बाद उस मंकी किंग को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर मेरा सोच गलत था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो मंकी किंग उस अटैक के बाद कुछ ज्यादा डर रहा है मेरे से। पर जो भी हो, उस मंकी किंग को जरूर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना पावरफुल अटैक कर दिया, उसके बाद भी उसका बॉडी पर एक खरोच भी नहीं आया, पर सिर्फ वो डर रहे हैं। तो इसीलिए वो मंकी किंग को मुझे और भी डराना चाहिए। ये सोचने के तुरंत बाद अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए उस मंकी किंग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने तुरंत बाद धीरे धीरे से वो मंकी किंग जाकर एक चट्टान के सामने रुक जाता है और चट्टान के सामने रुकने के बाद सीधा इस लुई पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से बनने लगता है। और उसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने होता है कि अरे बाप रे, इस मंकी किंग को क्या हुआ, अभी वो मुझसे काफी डर रहे हैं, अब फिर भी वो मुझे अटैक करने के लिए क्यों आ रहा है। तभी उसके पीछे उसको चट्टान दिखाई देती है और देखने के बाद वो फिर से सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है वो चट्टान के पीछे ही इसका सीक्रेट छुपा पड़ा है, इसलिए मुझे वहां पर जाकर उसे चेक करना चाहिए। ये बोल के फिर से अपना क्लाउड एलिमिनेटिंग पाम उस पर कर देता है। और ये देखने के बाद वो मंकी किंग उस अटैक को डॉज करने के लिए साइड में जाता है, उतने में अपना लुई लाइटनिंग स्टेप की मदद से वो चट्टान के पास आ जाता है और देख लेने लगता है और सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर वो मंकी किंग का सीक्रेट छुपा पड़ा है। और इससे यहाँ पर आता हुआ देखकर वो मंकी किंग काफी गुस्सा आ जाता है, इस पर अटैक करने के लिए इसके तरफ
तरफ बने रहते, उतने में लुओई अपना अटैक उस चट्टान पर करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस चट्टान के अंदर क्या है और इसे प्रोटेक्ट करने के तुम इतना क्यों कोशिश कर रहे हो। अगर तुम मुझे अटैक करने की कोशिश भी की तो मैं इस पूरे चट्टान को भी बर्बाद कर डालूंगा। ये सुनने के बाद वो मंकी किंग को पहले काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है, पर तभी अपने आप को शांत कर देती है और उसके बाद वहीं पर बैठ जाती है। और उसके बाद लुओई उस मंकी किंग को ऑर्डर देने लगता है, मंकी किंग तुम इस चट्टान के पास आओ और उसके अंदर क्या है उसको मुझे दिखाओ। ये सुने तुरंत बाद मंकी किंग वहां पर आ जाते हैं। आने के बाद उसके ऊपर का ढक्कन खोल देती है और उसके अंदर वो पहले जैसा मंकी वैन काफी ज्यादा बड़ी पड़ी हुई होता है। और उसे देखने के बाद लुओई अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे ये इतना ज्यादा मंकी वैन यहाँ पर क्या कर रहा है और वो मंकी किंग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना क्यों तड़प रहे, कहीं इसके पीछे ताकतवर रीजन यही मंकी वैन तो नहीं। ये सोचने के बाद लुओई मंकी किंग को ऑर्डर देने लगता है, ये मंकी वैन को मुझे भी दे दो। ये सुने तुरंत बाद ना चाहकर भी वो मंकी वैन को लाकर इस मंकी किंग उसको दे देती है। और इसे देखने के बाद लुओई अपने मन में सोचने लगता है कि अगर सच में ये मंकी वैन को पीने के बाद भी ये मंकी किंग इतना ताकतवर बन चुका और मेरे पाम अटैक भी इतना आसानी से सेव चुका होगा तो मैं भी एक बार इस मंकी वैन को पी के देखता हूँ और उसके बाद मेरे बॉडी भी इतना ताकतवर बन गया तो मजा ही आ जाएगा। ये सोचता वो मंकी वैन वाला ग्लास को लेने वाला होता, तभी इसे देखने के बाद मंकी किंग अपना पूरा एनर्जी अपने हाथ में ला लेते। इसके वजह से जोरदार अटैक लुओई पर कर देते। इसके बाद लुओई को काफी ज्यादा चोट लग जाता है। इसके तुरंत बाद अपना लाइटनिंग स्टेप की मदद से वहां से निकल जाता है। उसके बाद ऊपर जैसा आ जाता है उड़कर और आने के बाद ये लुओई बोलने लगता है कि मैं तुझे नॉर्मली जिंदा छोड़ देता, तुम एक बार वो मंकी वैन मुझे पीना देते, पर तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैं भी तुझे आज जान से मार के यहाँ से चला जाऊंगा। ये बोल के लुओई वो मंकी किंग पर अटैक करने वाला होता, तभी वो मंकी किंग अपना हाथों में वो पूरा मंकी वैन पी लेते और उसके बाद उसके अंदर पूरा एनर्जी आ जाता है और उसका आंखों भी काफी ज्यादा लाल हो चुके होते हैं। और उसके तुरंत बाद ही वहां से उठ जाते हैं और सीधा लुओई पर अटैक करने लुओई तरफ बनने लगते हैं और आने के बाद तुरंत अटैक भी कर देते हैं। पर इसे देखने के बाद लुओई उसको डाज कर लेते हैं और डाज करने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि वो मंकी वैन की वजह से ये मंकी इतना ताकतवर बन चुका है। अब ऐसी बात है तो मैं मंकी वैन को लेके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये बोल के जो भी बचा कुछ एनर्जी होता है वो सारी एनर्जी को यूज करके उस मंकी किंग को पूरी तरह से फाइट करने लगता है। और इसके बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।